हेलो। कैसे हो सारे बच्चे। तो देखिए, जो हमारी अभी क्लास डिले हुई थी वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुई थी। हम पढ़ रहे थे कि इसके बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, और बीच में हमारे टेक्निकल प्रो आई थे। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप उस क्लास को देख लेना, फिर डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना। ये मुगल जहांदार, सॉरी, हम पढ़ रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। तो मैं लिख देता हूँ हम लास्ट क्या लाइन लिख रहे थे। तो देखिए, हम लास्ट में पहुंचे हुए थे और हम पढ़ रहे थे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। आप याद रखोगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ये था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये भी आप याद रखोगे, अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये भी याद रखोगे, जजिया कर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला, पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक भी कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक भी कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इन्हीं शासकों को, और हम पढ़ते हैं इसके बाद गद्दी पर बैठा अहमद शाह। इसके बाद हम पढ़ते हैं गद्दी पर बैठा अहमद शाह। इसके बाद गद्दी पर बैठा था अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक शासन किया। 1748 से लेकर 1754 तक शासन किया था अहमद शाह ने। इसमें हम पढ़ते हैं शासक बनते ही एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था अहमद शाह युद्ध। एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था अहमद शाह युद्ध। अहमद शाह युद्ध, एक युद्ध लड़ा गया। अब आप ये कहोगे एक अहमद शाह तो ये था, और जो एक अहमद शाह था ये कौन सा था? अब्दाली। तो हम पढ़ते हैं वही अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, और ये वाला अहमद शाह कौन था? मुगल शासक। यानी दोनों अहमद शाह के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था अहमद शाह युद्ध। और ये कहां पर हुआ था? ये युद्ध हुआ था पंजाब में। ये युद्ध हुआ था पंजाब में। इसमें हम पढ़ते हैं जो ये मुगल शासक था ये जीत गया इस युद्ध में, और अब्दाली इस युद्ध में हार गया। ये मैंने इसलिए लिखा है, अहमद शाह अब्दाली वो शासक है जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था, आप जानते हो। लेकिन आपसे कई बार ये पूछ लिया जाए अहमद शाह अब्दाली की हार भारत में कब हुई, तो याद रखना इस मुगल शासक ने अहमद शाह अब्दाली को हराया था, और पहली बार अहमद शाह अब्दाली हारा था, फिर जाके मराठाओं के साथ अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? अब्दाली की भारत में पहली हार। तो यहां पे आप पढ़ोगे अब्दाली की भारत में पहली हार, भारत में पहली हार। तो आप याद रखोगे अब्दाली की भारत में पहली हार। इसके बाद हम पढ़ते हैं आलमगीर सेकंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला राजा जिसका नाम था आलमगीर सेकंड। इसके बाद गद्दी पर बैठा आलमगीर सेकंड 1754 से 1758 तक। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद गद्दी पर बैठा आलमगीर सेकंड 1754 से 1758। इसके समय में आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसके समय में बात है 1757 की। इसके समय में 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया, पलासी का युद्ध हुआ था। और ये पलासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो एक तरफ था पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ था इसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। यहां पे रॉबर्ट क्लाइव की जीत और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ये हम पढ़ेंगे आलमगीर सेकंड में। तो गौर से सुनिए, आलमगीर सेकंड जब गद्दी पर बैठा तो 1757 में पलासी यानी बंगाल में एक युद्ध हुआ था। अब गौर से सुनिए पलासी के युद्ध की हिस्ट्री। आप ये ना सोचे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक बंगाल टॉपिक पढ़ाना बाकी है, एक दो दफा बता चुका हूं।
तो जो ये बंगाल है, ये बंगाल में यहाँ ना पढ़ा के आपको पॉलिटी के फर्स्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पॉलिटी अच्छे से समझ आ जाएगी। वहाँ पे प्लासी का और बक्सर का युद्ध मैं दोनों अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो याद रखेंगे, ये सिराजुद्दौला बंगाल का एक्स नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, पहला गवर्नर था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत, सिराजुद्दौला की हार। तब मैं इसको वहाँ पढ़ाने वाला हूँ, तो फिर मैंने यहाँ क्यों लिखा है तो ये भी सुन लीजिए। यहाँ लिखने का पर्पज सिर्फ ये है, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। तो पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर सेकंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला राजा शाह आलम सेकंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब गद्दी पर बैठा शाह आलम सेकंड। हम पढ़ते हैं गद्दी पर बैठा शाह आलम सेकंड। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? शाह आलम सेकंड के बारे में, शाह आलम सेकंड के बारे में। अब देखिए, जो शाह आलम सेकंड है, ये 1759 से 1806 तक शासन किया। इसने 1759 से लेकर 1806 तक शासन किया था। और हम पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको पता, हरियाणा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। तो हम पढ़ते हैं, ये युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच लड़ा गया था ये युद्ध? तो हम पढ़ते हैं, एक तरफ इस युद्ध में मराठा शासक थे और एक तरफ इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली था। मराठाओं के कौन कौन थे? तो हम पढ़ते हैं, इसमें आपको एक तो मराठाओं का सेनापति याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम कई बार पूछ लेता है, और एक मराठाओं का आपको पेशवा भी याद रखना पड़ेगा। तो मराठाओं का जो सेनापति था उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। मराठाओं के सेनापति का नाम था सदाशिवराव भाऊ। और मराठाओं का जो पेशवा था, इसका नाम था बालाजी बाजीराव। इसका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। तो आप पढ़ते हो, मराठाओं का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और यहां बालाजी बाजीराव और अब्दाली के साथ युद्ध हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी और अब्दाली की जीत हुई थी। तो आप याद रखोगे, इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई, अब्दाली की जीत हुई थी। इसी समय में एक युद्ध और हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बक्सर का युद्ध। इसी समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब ये बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था तो ये भी देख लीजिए। तो जो ये बक्सर का युद्ध है, ये किस किस के बीच हुआ था तो वो भी देखिए। तो हम पढ़ते हैं, जो ये बक्सर का युद्ध था, ये बक्सर का युद्ध 1764 में, इसमें एक तरफ मीर कासिम था। इस युद्ध में एक तरफ मीर कासिम था। मीर कासिम का साथ दिया था सुजाउद्दौला ने। मीर कासिम का साथ दिया था सुजाउद्दौला ने, और इसका साथ दिया था शाह आलम सेकंड ने। इसका साथ दिया था शाह आलम सेकंड ने। दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। और जो ये अंग्रेज हैं, इनका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। इनका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और हम पढ़ते हैं, जो ये युद्ध था, इसमें हेक्टर मुनरो की जीत और इन तीनों की हार हुई थी। तो देखिए, मैंने लिखा है बक्सर का युद्ध। अब गौर से देखिए, बंगाल के अंदर अभी अभी बता के गया था, बक्सर का युद्ध पढ़ाने वाला हूं अच्छे से। बस यहाँ याद रखेंगे, मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड हारे थे और अंग्रेज जीते थे। इनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अब गौर से देखिए, यहाँ पे लिखने का फिर पर्पज क्या है? तो यहाँ पे लिखने का पर्पज है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बक्सर के युद्ध के समय आपसे पूछ लिया जाए, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो याद रखेंगे इस समय मुगल शासक शाह आलम सेकंड था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1803 में, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1803 की। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जैसे ही दिल्ली पर अधिकार किया तो उन्होंने मुगलों को पेंशनकारी बना दिया और मुगलों को पेंशनकारी बना दिया, मुगलों को पेंशनकारी बना दिया, मुगलों को पेंशनकारी बना दिया गया। और प्रथम पेंशनकारी आपको याद रखना है, प्रथम अंग्रेजों का पेंशनकारी बना था शाह आलम सेकंड, ये बना था शाह आलम सेकंड। अब देखिए बोर्ड पे मैंने ये बताया है अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आपको पता है दिल्ली पे कब्जा होगा तो शाह आलम सेकंड पे भी कब्जा होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे शाह आलम सेकंड को गद्दी से नहीं उतारा, बल्कि ये कहा शाह आलम सेकंड गद्दी पे बैठा रहेगा, लेकिन अब शाह आलम सेकंड स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करेगा, वो अंग्रेजों का गुलाम बन के करेगा। अंग्रेज इसको पेंशन देने लगे, ये पैसों के बदले अंग्रेजों की तरफ से राज करता था। तो अंग्रेजों ने मुगलों को पेंशनकारी बना दिया और पहला पेंशनकारी कौन बना, शाह आलम सेकंड, यानी पहला पेंशनकारी किसे बना दिया गया, शाह आलम सेकंड को। इसके बाद हम पढ़ते हैं शाह आलम सेकंड के बाद में अकबर थर्ड के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला राजा कौन बना, अकबर थर्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला राजा कौन बना था, अकबर थर्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो राजा था वो बना अकबर थर्ड। और अकबर थर्ड कब से कब तक बना था, 1806 से 1837, 1806 से 1837। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया, क्योंकि आपको एक बात का पता है, मैं एक बार लिख देता हूं, यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया पहला मुगल बादशाह था, पहला मुगल बादशाह था, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया पहला मुगल बादशाह था। अब आप ये कहोगे सर ये लाइन कैसे, तो देखिए अंग्रेजों ने यहां मुगलों पर कब्जा किया तो अंग्रेजों के हाथ में है, शाह आलम के मरते ही गद्दी पर बैठा अकबर थर्ड, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा, इसे अंग्रेजों ने बैठाया था, यानी अंग्रेजों ने इसे नियुक्त किया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस राजा ने 1830 में, यानी अकबर थर्ड ने 1830 में राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, उपाधि दी थी। तो आप याद रखोगे इसने राजा राम मोहन राय को 1830 में इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहादुर शाह है जफर या बहादुर शाह सेकंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। और जो ये बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह सेकंड है, ये कब से कब तक बना था, 1837 से 1857 तक, 1837 से 1857 तक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यह अंतिम मुगल बादशाह था, इसमें हम पढ़ते हैं यह लास्ट मुगल बादशाह था, यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद हम इसे में पढ़ते हैं यह 1857 की क्रांति का नेता था, 1857 की क्रांति का नेता था, ये भी आप इसों में पढ़ते हैं। यह एक प्रसिद्ध शायर भी था, यह एक प्रसिद्ध शायर भी था। और ये किस नाम से प्रसिद्ध था, जफर नाम से प्रसिद्ध था, यानी जफर नाम से ये कविताएं लिखता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसे गिरफ्तार कर लिया गया 1857 की क्रांति के बाद, इसे कैद कर दिया गया। कहाँ पे कैद किया गया, बर्मा की रंगून जेल में। आप ये कहोगे सर बर्मा कहाँ है, तो ये बर्मा म्यांमार को बोला जाता है, बर्मा की रंगून जेल में। तो हम पढ़ते हैं बर्मा की रंगून जेल में इसे कैद कर दिया गया और वहीं पे 1862 में इसकी डेथ हुई। तो हम पढ़ते हैं 1862 में वहीं पे इसकी डेथ हुई और वहीं रंगून के अंदर इसका क्या है, मकबरा। तो ये भी हम इसी में याद रखते हैं। तो देखिए ये थे आप लोगों के
बहादुर शाह प्रथम। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है वो देख लीजिए। तो मैंने आज की क्लास में सिर्फ यही करवाया है, जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, आपने पढ़ा। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त भी किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला। बचा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला आपकी पहली वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह के समय में अहमद शाह युद्ध हुआ, जिसमें मुगल शासक जीता अब्दाली को हराया, और ये अब्दाली की भारत में पहली हार थी। फिर आलमगीर सेकंड गद्दी पर बैठा। इसके समय में पलासी का युद्ध हुआ, जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें याद रखोगे, पलासी के युद्ध के समय आलमगीर सेकंड मुगल राजा था। फिर शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठा। इसने गद्दी पर बैठते ही पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध में याद रखोगे, मराठाओं का सेनापति सदाशिवराव भाऊ, मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव, और अब्दाली की जीत हुई, मराठाओं की हार हुई। यहीं पे बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध पढ़ाना बाकी है आप लोगों को। तो बक्सर के युद्ध में मुगल शासक कौन था? शाह आलम सेकंड था, ये याद रखोगे। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा किया, मुगलों को पेंशनकारी बनाया। प्रथम पेंशनकारी शाह आलम सेकंड को बनाया। इसके बाद अकबर थर्ड गद्दी पर बैठा। इसको बैठाया किसने? अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया था ये। इसने 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी। इसके बाद बहादुर शाह जफर सेकंड बढ़ा था हमने। अब देखिए, लास्ट मुगल शासक था 1857 की क्रांति का नेता, दिल्ली से था ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यह प्रसिद्ध शायर था, ये जफर नाम से शायरी लिखता था। इसके बाद इसे बर्मा में कैद कर दिया गया, रंगून जेल में। वहीं पे 1862 में इसकी डेथ हुई थी, और हम पढ़ते हैं इसका मकबरा भी वहीं पे है। 1857 में कैद हुआ था, इसलिए डेट 1857 है, अन्यथा इसकी डेथ 1862 में हुई थी। तो ये हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बहादुर शाह जफर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए, मैंने ये इसलिए करवाई है आप लोगों को, इससे पहले वाला पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, दोनों को ऐड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। टाटा, बाय बाय।